ओके जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, बेहतरीन। कैसी चल रही है तुम लोगों की तैयारी? कहाँ हूँ मैं कि कितने दिन हो गए मुझे देखे हुए? आप तस्वीर से भी काम चला सकते हैं जानी। मसला तो ये है। चलें खैर, एनीवेज लव यू टू जानी। अच्छा भाई, मैंने आप लोगों को एक सवाल दिया था। बस जल्द अनस। हाँ जी। जल्दी आ रहा हूँ वापस। अच्छा मुझे बताएं, मैंने आप लोगों को एक सवाल दिया था जानी, क्या वो सवाल हो चुका है? कोशिश की है। चलें जी, ओके। तो मैंने एक ऐसा सॉर्ट ऑफ सवाल बनाया था जो आज तक ऑब्वियसली अगेन हिस्ट्री ऑफ आईकैप में नहीं आया है, प्लानिंग और स्ट्रेटजी के ऊपर, वो भी प्रैक्टिकलिटी के साथ। इस सवाल में बेसिकली आपने ये देखना था कि इस सिचुएशन के अंदर अगर आप होते इस जगह के ऊपर तो आप प्लानिंग कैसे करते, क्या स्ट्रेटजी बनाते। एग्रीड? यही सवाल है। चलें जी, ओके। तो हमने कहा सबसे पहली रिक्वायरमेंट इस सवाल की ये थी कि आप डिवाइस करें ऑर्डर्ड स्ट्रेटजी इन द अबव सिचुएशन, यानी जो सिचुएशन आपको ऊपर दिखाई जा रही है उस सिचुएशन में अगर तुम लोग होते तो तुम लोग क्या स्ट्रेटजी बनाते उसके वक्त। चलें जी। तो अब इस क्वेश्चन से पहले प्लानिंग वाला चैप्टर करना मस्ट है, बिल्कुल मस्ट है भाई, ऐसी बात है। हमने तभी उसके बाद किया, तो मैं कोशिश भी यही करता हूं कि पिछले सारे कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करूं। हाँ जी मेरे बच्चों। तो एनीवन जो मुझे ये सुना है बोल के लिखे तो सही, पर सुना है जल्दी जी, एनीवन? हाँ बिल्कुल प्लानिंग, बिल्कुल प्लानिंग। हाँ जी। सिद्दीक ने लिखा है, सर मैंने प्लानिंग वाला चैप्टर अभी तक नहीं देखा। अच्छा भाई, वेरी गुड, बेहतरीन, रियली प्राउड ऑफ यू। अच्छा भाई, यहाँ पे सिद्दीक लिखते हैं जेडल हैज अ हिस्ट्री ऑफ इनइफेक्टिव कंट्रोल्स इन प्रीवियस ऑर्डर ड्यू टू टेस्ट और ड्रिल एक्सटेंड विल बी हाई। ओके। अच्छा, क्या सिद्दीक सही कह रहे हैं कि हिस्ट्री ये बता रही है कि हिस्टोरिकली टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो हैं वो इनइफेक्टिव रहे हैं, तो मुझे इस साल सब्सटेंटिव को ज़्यादा रखना होगा अपनी स्ट्रेटजी के अंदर? क्या वो बंदा सही कह रहा है? Very good. Also, the company is planning to report the financial statement to the group headquarters early. Therefore, an efficient and more experienced engagement team member. Really good यार, ये बिल्कुल सही पिक किया। क्या उसकी अगर डेडलाइन करीब है, जल्दी से मुझे बताओ मेरे बच्चों, क्या अगर उसकी डेडलाइन करीब है तो क्या हमें एक छोटे बच्चे को ऑडिट पे लगाना चाहिए या फिर एक्सपीरियंस टीम मेंबर को? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चे गए और बच्चों को बोला जाए छोटी बच्ची हो गया। हाँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ जल्दी से, ये तो बात हो गई यहां तक। क्या इस सवाल में आपको ये दिखाया जा रहा है कंट्रोल्स आर नॉट इफेक्टिव डिटेल सब्सटेंटिव टेस्टिंग? वेरी गुड। चलो मुझे एक और बात बताओ, सोचने का सलीका देता हूं तुम्हें, आज सोचने का सलीका देता हूं। हाँ, मुसब ने क्या बात कही है, क्या हम ऑडिट इंटरिम ऑडिट शुरू कर सकते हैं? क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? ख्याल क्या है? इंटरिम ऑडिट शुरू किया जा सकता है? वेरी गुड। एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट कवरेज, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। अच्छा देखो, तुम लोग अगर मास का आंसर देख सकते हो, तुम्हारे पास विजिबल है मास का जो सामने आ रहा है? सही जी, ऊपर मास का सवाल आ, देखिए अब मार्स ने लिखा है ना, मार्स ने बड़ा एक जेनरिक लिखा है। मैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को समझूंगा, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को मीट करूंगा, दोस्त चार्ट विद गवर्नेंस के साथ, कंपोनेंट ऑडिटर जेडल ऑपरेट्स। क्या ये जेनरिक है स्पेसिफिक है जो इन्होंने लिखा है? आप खुद बताएंगे, आप अपने मित्र की हेल्प करेंगे, जल्दी बताओ। जेनरिक है? क्या सवाल में मैंने ये पूछा था, क्या सवाल में मैंने ये पूछा था कि प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं? क्या मैंने ये पूछा था? क्या ये पूछा था मैंने? या मैंने ये कहा था ऊपर की सिचुएशन को देख के बकवास करो? जल्दी बताओ। स्पेसिफिक टू सिचुएशन होनी चाहिए ना। इस सिनेरियो में क्या होता?
तो यार ये इस बात का बड़ा आपने ख्याल रखना है। सही है, बात समझ आ रही है? सर अगर ऐसा लिखेंगे देन नंबर मिलेंगे नहीं बेटा, वो नंबर तो नहीं देगा, कुछ और देने के लिए बुला ले तो अलग बात है अनस। लिंक करना ज़रूरी है, बिल्कुल ऐसा है। तरीम कह रही है सर प्लानिंग में रिस्क असेसमेंट को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप स्ट्रेटजी बनाते हैं ना कि मेरे हाई रिस्क एरियाज ये हैं और ये लोग लगाऊंगा जिस पे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, वो सारी चीज़ें। हाँ तो अब मुझे बताओ एक एक करके और ऑनेस्टी से बताना कि किस किस ने ये लिखा था। हाँ सही है जी, ओके। आपने कहा लिस्टेड कंपनी है, डाइवर्स ऑपरेशन है मल्टीपल कंट्रीज में इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड द कंट्री करेंटली एक्सपीरियंसिंग अ वॉर, यानी इसके एक ऑपरेशन वहां पे भी हैं जहां पे वॉर के चांसेस हैं। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे इम्पेयरमेंट रिलेटेड टू दोज कंट्री एसेट्स का रिस्क है? ओके अब प्लानिंग में several years and there's a recurring audit with the history of ineffectiveness of controls in previous audit। मुझे बताओगा ineffectiveness of controls in previous audits में दो चीजें पूछना हूं तुमसे, यहां से दो चीजें। वेरी गुड खुशी, अब मुझे बताओ दो चीजें। पहली, क्या मैं अपनी सब्सटेंटिव टेस्टिंग कम रखूंगा या ज्यादा? ज्यादा। अच्छा एक और चीज तुम मुझे बताते हो, अगर मैं फिर कंट्रोल रिलायंस स्ट्रेटजी पे जाना चाहता हूँ, लेट्स से मैं फिर से कंट्रोल्स को टेस्ट करना चाहता हूँ, कर तो सकता हूँ ना? वो तो पिछले साल की कहानी है, इस साल भी कर सकता हूँ, हाँ या नहीं? ओके कर सकते हैं। चलें मैं कह रहा हूं कि हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे जा सकते हैं इफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल रिलायंस स्ट्रेटजी देन, हाँ भाई, देन मुझे बताओ क्या मैं टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन ज्यादा रखूं या कम? टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन रिड्यूस कर दूंगा। अच्छा टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन इसलिए रिड्यूस करोगे कि तुम्हारी एक्सपेक्टेड डेविएशन ज्यादा है। हाँ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन ज्यादा है, यहां पे लिखते हैं ना भाई, बिकॉज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन ज्यादा है। अच्छा अब मुझे एक बात बताते हो, इस सवाल में भाई ने कैसा सैम्पलिंग को लिंक किया है? लिंक हुआ पूरा? लिंक हुआ? यहां से प्लानिंग से आपने उठाया और वो पूरा वहां जाके लिंक हुआ। दिस इज व्हाट वी कॉल अ स्ट्रेटजी। हमें पूरा पता होना चाहिए क्या चल रहा है बेस्ड ऑन योर रिस्क असेसमेंट। चलें फिर वो कह रहा है मैनेजमेंट ऑफ ज़ैनब लिमिटेड इज प्लानिंग टू फाइनलाइज एंड रिपोर्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू द ग्रुप हेडक्वार्टर्स अर्ली इन दी फेब 2025। तो क्या ये ऑडिट को जल्दी खत्म करवाने के लिए आपको कह रहा है, हाँ या नहीं? जल्दी खत्म करवाने के लिए कह रहा है आपको? यस। एंड इफ दिस इज द केस मेरे बच्चों, इफ दिस इज द केस देन व्हाट डू वी नीड टू डू? क्या करें हम, क्या करें हम? जल्दी बताओ ना, करें क्या फिर? इंटरिम ऑडिट मान लिया, चलो, पर इंटरिम ऑडिट की भी पूरी चीजें लिखनी पड़ेंगी। पूरा मैंने टेस्ट किया है, पूरा मैंने टेस्ट किया है, पूरा मैंने टेस्ट किया है। यहाँ पे इंटरिम ऑडिट तो करेंगे, फिर आप जो सब्सिक्वेंट पीरियड होगा उसमें भी टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? तो ये पूरा लिखना होगा। मतलब देखो यार जिस दिन एग्जामिनर का दिमाग घुमा ना, वो सारी चीज़ें देखो। इसमें मैंने तुमसे रिस्क भी पूछा है, सैम्पलिंग भी पूछी हुई है। अबे विड्रॉ क्यों करेंगे भाई? भाईजान विड्रॉ क्यों करेंगे यार? यहाँ पे कोई विड्रॉल की बात है? कोई फ्रॉड है? कोई इंटेग्रिटी इश्यूज हैं? किस बात का विड्रॉल? किस बात का विड्रॉल? कैसी बातें कर रहा है यार आसान? मतलब अभी तुम पेपर देने के करीब आए हुए हो और हमें ऐसी बातें कर रहे हैं कि विड्रॉल, ये तो मैंने कभी नहीं सिखाया, ये तो मैंने कभी नहीं सिखाया। यहाँ पे कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर नहीं है। एक्सपीरियंस टीम मेंबर लगाओ, फजूल बात नहीं आज के बाद। हसनैन कह रहे हैं सर इससे रिलेटेड पार्टी रिस्क नहीं लिख सकते। चलो पहले इस पे आ जाओ।
कैसे बताओ? रिलेटेड पार्टी रिस्क कैसे? ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस द चसी है। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, हाँ हो वो नहीं, साइड में जवाब स्पेसिफिक देना है मुझे। क्या ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है? नहीं है, ऐसा ही है। क्या मुझे कोई ऐसी इंडिकेशन मिली है कि वो अपने डिसीजन इंपोज कर रहा है, उसकी सुनी जा रही है ही नहीं यार, कैसी बातें कर रहे हो भाईजान? मतलब ये मैं फिर बता दूं, हम एट द वर्क चल रहे हैं और मैं ये डिटेल प्रैक्टिस कर रहा हूं। कैसी बातें करते हो यार? तुम्हारे दिमाग में ये गंदी सोच आई कैसे कि यहां पे रिलेटेड पार्टी है? यहां पे कौन सा ऐसा फैक्टर दिख रहा है तुम्हें सवाल में जो कि तुम्हें रिलेटेड पार्टी की सजेशन दे रहा है? सिर्फ इस बात का जवाब दे दो खुदा के वास्ते। नहीं ना, देखो यहां पे अगेन हेडक्वार्टर है। अबे भाई, तो हर कंपनी अपने अकाउंट जमा करती है, हर कंपनी अपने अकाउंट्स हेडक्वार्टर में जमा करती है, तो क्या सब्सिडरी कंसोलिडेट नहीं होती ऊपर जाके? हसनैन, मेरी बात का जवाब दो। कंसोलिडेट नहीं होती है तो कंसोलिडेट क्या देख के कर लेगा या फाइनेंशियल चाहिए होंगे उसको? फाइनेंशियल चाहिए होंगे ना। हाँ, अगर आपको सीएफओ ये कह रहा है कि यार आप मुझे 10 जनवरी को साइन करके दें, क्या ये प्रैक्टिकेबल है? नहीं है। एक महीना है, अभी से ही बता रहा है और मैं स्ट्रेटजी का सवाल पूछ रहा हूं, तो यही है ना। इसमें आरपी का रिस्क कहां से आ गया? मुझे तो ये नहीं बात समझ आई। पेरेंट एंटिटी को फाइनेंशियल जमा होंगे, वो तो मतलब दुरुस्त बात है ना, उसमें कोई गलती नहीं है। यानी मैं तुम लोगों को डांटता इसलिए हूं क्योंकि मसला इसका नहीं है कि तुम गलत कह रहे हो, मसला इसलिए का है कि बहुत गलत कह रहे हो। जो चीज जिस सवाल में है नहीं, वाई वी आर थिंकिंग अबाउट दैट, इसमें कोई फैक्टर नहीं है रिलेटेड पार्टी का। अगर हेडक्वार्टर में अभी ऐसे तुम बोलो एससीसीपी में अकाउंट जमा होने हैं, तो क्या वो आरपी है? हाँ जी, नहीं है ना। अच्छा, आपने कहा था सर कंट्रोल आइडेंटिफाइड हूं, बस इसलिए लिखा था। नहीं, अगेन देखो मेरा बच्चा, मसला ये है कंट्रोल इनइफेक्टिव है शायद। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने इसमें ये लिखा हुआ है? हसन नबील तू भी चलती हुई कश्ती में चल गया। मुझे एक बात बताओ, कंट्रोल्स वीक होने से क्या मैंने ये लिखा है कि कंट्रोल्स ओवर रिलेटेड पार्टी वीक है? हाँ भाई, कंट्रोल्स ओवर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी वीक है, मैंने ये लिखा है। हाँ जी, तो कहां से रिलेटेड पार्टी? मुझे ये बात नहीं समझ आ रही है, कहां से रिलेटेड पार्टी? कोई है ही नहीं इसमें, कोई तुक ही नहीं बनती इस सवाल में रिलेटेड पार्टी की। सही है, मतलब दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस के मैं डिस्कस कर रहा हूं कि इसमें रिलेटेड पार्टी नहीं है, ना कोई ऐसा फैक्टर छुपा हुआ है। बात समझ आ रही है भाई? देन तो प्लीज यार बी स्पेसिफिक। चलें अगेन, आप ये सोचें कि आप अगर सवाल रेलेवेंट कर रहे हैं, टारगेटेड कर रहे हैं, मेक सेंस, पर अभी आप पेपर से एक महीना दूर हैं और इतनी प्रैक्टिस के बाद हम ये नहीं कह सकते कि इसमें रिलेटेड पार्टी छुपा हुआ है। हाँ, आप करीब करीब बोलूंगा हाँ ये भी हो सकता है, मैं इंकरेज भी करता हूं हाँ ये भी हो सकता है। ओके, अबे क्या कह रही है शैजिल सर? इस सर्विसेज उस एरिया में भी हैं जहां वॉर है तो अंडर स्टेटमेंट ऑफ बैड डेट्स। अबे चसी, उस एरिया में अंडर स्टेटमेंट ऑफ बैड डेट नहीं है भाई। वो ऑपरेशन जो पाकिस्तान के बाहर तुम्हारे लगे हुए हैं, उसकी चीजें तुम्हारे पास फाइनेंशियल्स में आके रिकॉर्ड होती होंगी ना, खाली ब्रांच बाहर है तो वहां पे जितने भी रिसीवेबल्स होंगे, जितने भी बीपी होंगे, सबकी इंपेयरमेंट का रिस्क है, वो तो बात कर ली ना हमने। हाँ, क्या अब्दुल रहमान यहाँ पे सही कह रहे हैं कि सर इसमें हमें ये भी लिखना होगा कि हमें सब्सिक्वेंट मटीरियलिटी को भी चेक करना पड़ेगा कि चेंज हो रही है नहीं हो रही है? जल्दी बताओ, क्या वो सही कह रहे हैं? अब्दुल रहमान सही कह रहे हैं कि सर हमें सब्सिक्वेंट मटीरियलिटी को भी टेस्ट करना पड़ेगा और हमें इंटरिम मटीरियलिटी भी काम करना पड़ेगा इंटरिम मटीरियलिटी पे? ऐसा है भाई? अच्छा, अब
स्ट्रेटेजिकली क्या मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड टीम मेंबर्स डिप्लॉय करूँगा? चलें, एक और चीज़ जो अब आप भूल गए थे, मैं आपको बताता हूँ। प्लानिंग देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, प्लानिंग से ना उसने सवाल नहीं पूछा। जिस दिन तुम मुझे अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताओ ऐसे प्रैक्टिकल सवाल पूछ लेगा, क्या तुम्हें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि लिखना कैसे, हाँ लिखना कैसे पता होना चाहिए। तुम ही कहते हो सर मुश्किल बनाओ, खुद ही ने चैलेंज लिया था, खुद ही कह रहे थे। यस ना, बिल्कुल कंसिडर करेंगे मटीरियलिटी को। आगे सुनो, इस सवाल में हाँ हाँ ऐसा ही है। अब सुनो, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, तुम लोग मुझे बताओगे कि अर्ली डेडलाइन में प्रेशर क्रिएट होगा, उससे फ्रॉड रिस्क फैक्टर नहीं होगा। अरे मेरे चर्सी, अभी 5 मिनट पहले बताया, अगर 10 तारीख को अगर वो बोले कि यार मुझे 10 फेब को चाहिए, कुछ भी करके मुझे लाके दो, वो तो पहले से डिसाइड कर रहा है ना, तुम्हारे पास उसको रिपोर्ट करना है, ऊपर रिकॉर्ड मतलब उसको रिपोर्ट करना है यार। तो उसका मिटिगेशन फैक्टर मुझे बताओ, यही है ना कि मैं एक्सपीरियंस टीम मेंबर लगा रहा हूं। मतलब क्या चरस वरस लगाई आज? क्या एक दिन मैंने क्लास नहीं देखी? क्या पगला गए हो, पागल हो गए हो, क्या हुआ है? या ब्रेक नहीं चाहिए होता एक दिन का? ये बताओ हुआ क्या एक दिन में? हाँ वो आएगा हसनैन, बिल्कुल आएगा। हाँ भाईजान, क्या हुआ है? क्या पागल हो गए हो? क्या हुआ है तुम लोगों को? चलो ये भी सही है। वो रिस्क है, वो रिस्क है। देखो, अच्छा देखो, तहरीम ने कहा कि सर, और हसनैन ने कहा कि सर क्या फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क हो सकता है? रिस्क और स्ट्रेटजी में फ़र्क है, पहले इतना बताएं। हम यहाँ पे हम यहाँ पे पहले क्या कर रहे हैं, सिर्फ इतना बताओ। तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है, सच बताओ कि रिक्वायरमेंट क्या है, पहले क्या कर रहे हो? स्ट्रेटजी। हम किस पे बात करेंगे? स्ट्रेटजी पे। अल्लाह का शुक्र है तुम्हें सवाल बना के दे दिया ऐसा, और वो दिमाग चल गया रात के किसी पहलू में मेरा कि ऐसा सवाल बनाना चाहिए। अनलेस तक आ जाए तो तुम लोग तो पता नहीं क्या करके आओगे पेपर में। समझ आती है बात? अब सुनो, अगेन अवेलेबल नहीं है सवालात, फिर कह रहा हूं प्रैक्टिस करो यार, पास करना है। आगे सुनो, मुझे एक बात बताओ, स्ट्रेटजी के अंदर क्या मैं ये लिख सकता हूं? तुम लोग मुझे बताना, क्या ये मैं लिख सकता हूं कि मैं टीम से अलाइन विद टीम रिव्यू एंड रिपोर्टिंग डेडलाइंस? हाँ जी, मुझे बताओ ये क्या करना ज़रूरी है कि मैं अपनी टीम को बोल दूँ इस वक्त मैं ये रिव्यू करूँगा, इस वक्त मैं ये रिव्यू करूँगा, इस वक्त मैं ये रिव्यू करूँगा, इस दिन हम बैठेंगे? क्या ऐसा लाजमी है? क्या ऐसा लाजमी है? अब ये वो जेनरिक चीज़ है जो आप हर जगह लिख सकते हैं कि हम बैठेंगे, हम बोलेंगे भाई तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है, इस वक्त मुझे ये रिव्यू कराना है, सारी चीज़ें। अच्छा, क्या मैं दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट से डेडलाइन सेट कर लूं टू डिस्कस कॉम्प्लेक्स इश्यूज? यानी जो भी इश्यूज मुझे पता लगे, तुमसे पूछता हूं, जो भी ऑडिट के दौरान मुझे मसले मसाइल आए, कोई मिस ट्रीटमेंट डिस्कस करनी है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस करना है, मैं सोच रहा हूं उसको आखिर में बताऊं जब उसकी डेडलाइन है। यानी मैं पहली फैब को बता दूं उसको, क्या कहते हो?
तो अच्छा है ना, उसको टाइम नहीं मिलेगा ना, आखिर में बताते हैं। हाँ जी, आखिर में बताते हैं भाई, टाइमली बताना है ना, अपडेट करना है उसको ताकि वो एक्शन ले इस पे। ऐसा है मेरे बच्चों। हाँ, अगर आपको उनकी नौकरियां खत्म करानी हो तो ये कर लेना, ऐसा ही है ना। अगर आपको उनको फारिग कराना हो जॉब से तो ये कर लेना, आखिर में बताना कि भाई ये इशूज़ हैं, मिले ही अभी हैं, क्या करूं। सही है। द वे ऑर्डर कैन टेक अ रिवेंज, दिस इज दिस, ऐसा ही है भाई। जुल्म नहीं करना, मतलब सही है, ऑडिटर पंगा ले सकता है ना ऐसे। बात समझ आती है भाई, बात समझ आती है। हाँ बिल्कुल लगाएंगे जाना, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ जी, पहले बताओ बात समझ आती है जानी, बात समझ आती है। ओके चलें, ये भी मामला तो गए, आए इसको रीड कर ले। पहले बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये तकरीबन बातें लिखी थी जो मैंने लिखी हैं। और पहली रिक्वायरमेंट है कोई 8 मार्क्स की, आउट ऑफ 8 मार्क्स आपको कितने मिले। इंटरव्यू मिस किया था, आउट ऑफ 8। अनीम कह रहे हैं 3, 3। ओके, दो बातें लिखी थी अनस, तेरे को तो वापस बुला लेगा भंगी अभी तो फिलहाल। मुसब कह रहे हैं 5, तन कह रहे हैं 0, जैनब कह रहे हैं 5। एक्सपीरियंस वाली बात नहीं लिखी थी। ओके, अब पहले बताओ, चलो लिखने का तरीका आया, समझ आई बात, समझ आई बात कि कैसे सवाल आ सकता है इसका। वेरी गुड आमना। चलें, यानी इस वाले सवाल में आप लोग बोल्ड हो गए, ऐसा ही है। शेक हुआ कॉन्फिडेंस, शेक हुआ कॉन्फिडेंस, हाँ ना। अच्छा लगा, मज़ा आया, मज़ा आया। चलें, ओके, आगे आ जाओ। अब हम रीड करते हैं इसके जानी। ये देखें, जिस तरीके से मैंने इसको ड्राफ्ट किया है, तो देखिएगा आपकी इंग्लिश सही है नहीं है। इधर, since the management of Zainab Limited is planning to finalize the report or the financial statement to the group headquarters early in Feb, planning and risk assessment activities need to be started well before the year end. Well before the year end का क्या मतलब है? हाँ जी, interim, very good, ये हो गया काम। हल्की सी इंग्लिश हमने लिखने की कोशिश की है इसमें, अब डर बढ़ गया है ना, सही है। अच्छा, मुझे अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के एक बात बताओ, सारी कहानियाँ ज़िंदगी की साइड में रखो, अगर ये चीज़ तुम लोगों को पेपर में पहले पेज पे आते हुए दिखती, क्या कॉन्फिडेंस का सत्यानाश हो जाता? बस जल्दी खुद बता दो, क्या ये तुम्हारे कोर्स से बाहर है? क्या ये तुम्हारे कोर्स से बाहर है? नहीं है ना, कोर्स का पार्ट है। अब मैं देखता हूँ दुनिया में जेनरिक प्लानिंग में क्या करेंगे, लोग रख लेंगे, उनके क्या बोलते हैं असेसमेंट कर लेंगे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की, कहाँ कहाँ उसकी लोकेशंस है। भाई उसको ये तो बताओ कि लिखना कैसे है, सवाल कैसा आएगा, तो बच्चा प्रिपेयर होगा ना। तो दिस इज हाउ वी हैव डन इट। देखो पास पेपर करा चुका हूं, उस पर कोई रोना नहीं होना चाहिए, नए सवालात कर रहे हैं। अब्दुल मुइस कह रहे हैं सर वेरी गुड क्वेश्चन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हम सिर्फ इस कंट्री की ब्रांच के ऑडिटर हैं या सब ब्रांचेस के? भाई एक कंट्री है जिसमें ये कंपनी है, उसकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं। आपने सवाल क्यों नहीं रीड किया, देख लो। यू आर द लीड ऑडिटर ऑफ ज़ैनब लिमिटेड, जो कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी है जिसके डाइवर्स ऑपरेशन है मल्टीपल कंट्रीज में, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी। लिखा हुआ तो है जानी, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है जानी, लिखा हुआ है। तुम लोग क्यों नहीं रीड करते सवाल? ओके आगे, सम प्रोसीजर्स नीड टू बी परफॉर्म्ड एट द इंटरिम स्टेज, टेस्टिंग शुड बी एक्सटेंडेड टू सब्सिक्वेंट पीरियड नॉट कवर्ड ड्यूरिंग द इंटरिम टेस्टिंग। ये वाली बात समझ आती है? ये वाली बात समझ आती है जानी, जल्दी बताओ क्या मतलब है इसका, मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है इसका, जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल लिखेंगे आसान, फेब तक लेके जाएंगे, गलत, गलत, फिर भंड मार दिया, फिर भंड मार दिया ना, ये फिर भंड मारा। नवंबर से दिसंबर की टेस्टिंग, बिल्कुल ये सही लिखा है इसने,
अरे भाई अगर तुमने नवंबर तक टेस्टिंग की थी तो फिर आप नवंबर से दिसंबर तक भी तो देखोगे ना, यानी फॉर एग्जांपल सितंबर अक्टूबर तक कर लिया आपने तो 2 महीने तो अभी भी खाली हैं, उसको नहीं वेरीफाई करोगे? बात समझ आती है? वो सब्सिक्वेंट इवेंट तो अलग है, वो तो होगा ही होगा। अच्छा उस्मान कह रहे हैं रिस्क रिवाइज करेंगे, इज इट नेसेसरी टू रिवाइज रिस्क और इट इज नेसेसरी टू असेस रिस्क? जल्दी बताओ। असेस रिस्क। अब रिवीजन कब होगी? जब आपको कोई और चीज पता लग जाए, ऐसा है? रिवीजन तो तब होगी ना जब और कोई चीज पता लग जाए जानी। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं इंटरनल ऑडिट को। अच्छा अब जैसे एक सवाल आया कि सर प्लानिंग में इंटरनल ऑडिट को यूज करेंगे या उसके काम को? नहीं, अब देखो ये जैन ये भंड मार दिया, ये तो मैंने आपको अलग से भी सिखाया है। क्या आप ये देखते हैं, पहले तो ये डिसाइड करना होता है कि उसके काम को या उसको यूज करना है या नहीं करना, ऐसा है? याद आ रही है वो बातें? उसको या उसके काम को यूज करना है या नहीं करना। टर्म्स एग्री नहीं करेंगे, फिर भंड मार रहे हो, फिर भंड मार रहे हो, फिर भंड मार रहे हो। आपने उसकी कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी एरिया देखना होता है, उसकी इंडिपेंडेंस देखनी होती है यार, ये सारी चीजें थी ना यार। इवैल्यूएशन होती है इंटरनल ऑडिट फंक्शन की, तुम फिर भूल रहे हो। और इसमें प्लानिंग के चैप्टर में भी लिखा हुआ है, आपने सोचना है कि वेदर उसके काम को यूज करूं या ना करूं। और आपको यह भी सिखाया है मैंने कि कंक्लूजन में आप उसको यूज नहीं कर सकते, कंक्लूड आपने करना है, याद आ रहा है? और हाई टेक्निकल एरियाज में, जजमेंटल एरियाज में भी उसको यूज नहीं कर सकते, ये भी पता है? इनको करने के बाद कह रहा था, अच्छा मुझे एक बात बताओ, इनको करने के बाद मैं प्लानिंग में ये सब कर चुका हूंगा क्या, या करने लगा हूं? अभी तो करने लगे ना यार, अभी तो करने लगे हैं। आ जाओ आगे। डेडलाइंस फॉर रिव्यू एंड मीटिंग्स शुड बी अलाइंड विद द एंगेजमेंट टीम। ये वाली बात समझ आती है कि हम आपस में डेडलाइन डिसाइड कर लेंगे, मैं इस वक्त ये रिव्यू करूंगा, मैं इस वक्त ये रिव्यू करूंगा, जल्दी बताओ। ओके, रिपोर्टिंग डेडलाइन शुड बी एग्रीड विद द मैनेजमेंट, दो शायद विद गवर्नेंस एंड मैकेनिज्म फॉर रिपोर्टिंग इश्यूज इन द टाइमली मैनर। हाँ भाई, क्या ये आप दवाई की तरह सुबह शाम याद कर लेंगे जो आपको लिख के दिए हैं मैंने, ये नक्श कर लेंगे अपने दिमाग में ऐसी अंग्रेजी? मतलब अगर याद नहीं करने खुद लिख सकते हो तो फिर देख लो, समझ लिया बहुत है। हाँ अगर समझ के 3 नंबर आ रहे हैं तो लानत है तुम लोगों की शक्ल पे। समझ के चसियों 3 नंबर ला रहे हो तो याद करके पूरे नंबर ले आओ। केशव कह रहे हैं तो सारे जनरल है ना? नहीं है यार, जनरल नहीं है, स्पेसिफिक है। यस, सिमिलर सिचुएशन में हर जगह फिट जाएंगे, ये बात कही अनीब ने। हाँ अभी ये देखें ना, ये देखें, ये रहा ना, आगे आ रहा है, ये रहा, इसने आपकी वाली बात देखें। मोर एक्सपीरियंस्ड टीम शुड बी डिप्लॉयड टू क्लोज द ऑडिट टाइमली एंड इफेक्टिवली। आ रहा है, समझ आ रही है बात? मोर एक्सपीरियंस्ड टीम लगाएंगे टू क्लोज द ऑडिट टाइमली एंड इफेक्टिवली। सही है? अच्छा जी आगे। वी विल नीड extend testing by keeping materiality at lower level as history suggests that the controls are not found to be effective. If we plan to rely on the controls, expected rate of deviation should be high considering the historical results. ये tolerable नहीं है, expected है, expected लिखा है मैंने, क्या expected rate of deviation high होगा। बात समझ आ रही है जानी? और tolerable लो होगा। हाँ जी बच्चों, गेम समझ आती है? हाँ टॉलरेबल का भी लिख सकते हैं बिल्कुल। तो जी ये था एक बेहतरीन सवाल आपका जिसपे आपने ऑडिट स्ट्रेटजी का बताना था, एंड अब आप मेरे ख्याल से इस चैप्टर को भी सीरियस लेंगे, लेंगे सीरियस।
सर ऐसे सवाल सब कुछ लिख दो, खुद स्ट्रेटजी बन जानी है। हाँ, इम्पेयरमेंट ऑफ बैलेंसेस भाई, अगर आपकी एक ब्रांच है पाकिस्तान के अंदर, यानी यूबीएल है और यूबीएल की एक ब्रांच है, तो यूबीएल की ब्रांच अगर तबाह हो जाएगी तो उसके जितने भी बैलेंसेस मेरी बैलेंस शीट में आ रहे होंगे सब तबाह हो जाएंगे। सीरियस लिया था पहले भी। हाँ, तो ये वही तो लिखा है मैंने कि उसके बैलेंसेस तबाह हो जाएंगे, इम्पेयर हो जाएंगे तमाम बैलेंसेस। बात समझ आ रही है जानी? जल्दी बताओ, बात समझ आ रही है? क्लैरिटी है? अच्छा, अब इसी के अंदर मेरे बच्चों यहां पे आइडेंटिफाई करना है एरियाज ऑफ रिस्क। जनरल के लिख सकते हो आसान। अच्छा भाई, आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ रिस्क। हाँ जी मेरे बच्चों, क्या क्या रिस्क है इसमें? रिस्क ऑफ इम्पेयरमेंट, अच्छा यहां पे आमना कह रही है इसमें इनकरेक्ट एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स, नहीं। इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री सही है, इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री सही है, बिल्कुल आ सकता है। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स आ सकता है, बिल्कुल इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट। क्या ये तुम लोगों ने सही लिखे थे? हाँ हो सकता है, हो सकता है, बट आप इसमें कोई ऐसा चीज था नहीं। जैनब क्लियर है? हाँ, फ्रॉड रिस्क लिख सकते हो, ऑब्वियसली मना नहीं कर रहा क्योंकि कंट्रोल्स वीक है, पर इसमें हमें ये नहीं पता कि किस जगह। सही है, तो सही है, कंट्रोल रिस्क की वजह से फ्रॉड रिस्क हो सकता है, ये रिस्क मैं मानता हूं मैं। सही है, फुल मार्क्स यहाँ पे। ये था ही 1 नंबर का चर्सियों, ले लो फुल मार्क्स। चलो 2 नंबर ले लो। सही है, रिस्क ऑफ बैड डेट नहीं, देखो हसान तारिक कह रहे हैं रिस्क ऑफ बैड डेट हो सकता है उस कंट्री का, उस कंट्री का रिस्क ऑफ बैड डेट होगा या सारे बैलेंसेस का बैड डेट होगा? जल्दी बताओ, सारे बैलेंसेस का खतरनाक हो जाएगी ना भाई। हाँ ऐसा सीन है। पहले बताओ मेरे बच्चों, बात समझ आती है? ये वाली कहानी क्लियर है? हाँ, ओवरऑल एसेट्स की इम्पेयरमेंट है। वॉर की वजह से ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू का रिस्क, ये कौन है भाई? अब्दुल रहमान क्या हो गया भाईजान? ओ भाईजान, कैसी बातें कर रहा है? अबे वॉर उसकी एक ब्रांच में हुई है, ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू का कहाँ से रिस्क आ गया भाई? सर इन्वेंट्री सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाए तो ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री का वहाँ से भी वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है ना। ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री वाला रिस्क अलग है और उस ब्रांच के सारे एसेट्स की इम्पेयरमेंट का रिस्क अलग है। यार देखो अब्दुल रहमान क्या कह रहे हैं, सर वहाँ पे वॉर हुई है तो सेल्स डिक्लाइन होगी तो ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू का रिस्क है। क्या इस सवाल में मैंने आपको सेल्स इंक्रीज होते हुए दिखाई है? क्या इस सवाल में मैंने आपको सेल्स इंक्रीज होते हुए दिखाई है? देन हम ये क्यों बातें कर रहे हैं? नहीं है, नहीं यार, कैसी बातें कर रहे हो? देखो अगेन, आपने जो दिख रहा है सवाल में वो बात करनी है। अब फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जिसकी ब्रांच तबाह हो गई है, सुनना, जिसकी ब्रांच तबाह हो गई है, उसकी ब्रांच का 1 रुपया भी रेवेन्यू में नहीं आ रहा, तो मैनेजमेंट को जाके कह रहे हो मुझे लगता है ये सेल्स ओवर स्टेटेड है, वो बोलेगा क्या चरस लगा के आया, पागल हो गया है, क्यों मेरी सेल्स ओवर स्टेटेड है? तो तुम बोल रहे हो तुम्हारी ब्रांच तबाह हो गई है, तो बोल रहा भाई उसका तो रेवेन्यू नहीं बुक हुआ हुआ। हाँ, तो इज इट पॉसिबल कि ब्रांच को बंद करना पड़ा? हाँ, तभी तो इम्पेयरमेंट का रिस्क है ना स्नेहा। बात समझ आ रही है? तभी तो इम्पेयरमेंट का रिस्क है ना, मतलब मैं क्यों बात कर रहा हूँ फिर कि इम्पेयरमेंट का रिस्क है। सही है, हाँ जी मुझे बताओ, बात समझ आती है? अच्छा भाई, टैरिंग कह रही है सर जल्दी एफएस सबमिट करवाने हैं तो एरर ज़्यादा होने का रिस्क हो सकता है, तो ये तो ओवरऑल एफएस लेवल का रिस्क हो गया ना। इसके लिए क्या हमने एक्सपीरियंस मुस्टंडे लगाए? जल्दी बताओ।
लगाए मैं शबाटर लगाए मैं सारे, जल्दी बताओ, सारे शबाटर लगाए मैं यहाँ पे, ऐसा ही है ना? सर अगर एग्जाम में टाइम ज़्यादा रिमेनिंग हो तो डाउटफुल पॉइंट्स लिख सकते हैं। अच्छा भाई वाह, ये देखें क्या कह रही हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये बल्कि कह रही हैं, कह रहा हूँ मैं, ये कह रहे हैं सर अगर एग्जाम में बहुत टाइम बच जाए और मैं बिल्कुल यूं लेटा हुआ हूँ मस्त, और मेरे दिमाग में 5-6 और पॉइंट आ रहे हैं जो कि मुझे लगता है सवाल पे रेलिवेंट हो सकते हैं, मैं लिख दूं? भाई नहीं, कैसी बातें कर रहे हो यार। वो बोल रहा है मुझे पूरा टाइम नहीं मिलता तो एक्स्ट्रा कहाँ से मिलेगा। बोल रहा है दूसरे वाले का भी कर दियो पेपर। ये अल्लाह कहते तुम्हारे साथ ऐसा हो, बट तुमने अगर टारगेट, अच्छा देखो तुम्हें बाद में याद आया ना कि ये सही वाला पॉइंट है जो मुझे लिखना चाहिए, वो लिख देना, एक्स्ट्रा नहीं लिखना। हाँ वो कह रहा सर मैं तो उल्टा टाइम मांगता हूँ। चलो एनीवेज, एनीवेज उसका सवाल ये है, कभी टाइम रह जाता है और पेपर भी रह जाता है। इंशाल्लाह तुम सबके लिए दुआ है यार, इस बार टाइम भी रहेगा, पेपर भी पास होगा इंशाल्लाह, तुम्हें रिव्यू करने का भी टाइम मिलेगा, ऐसा होगा। यस, वी शुड नेवर राइट एक्स्ट्रा एंड ऑलवेज कीप टारगेटेड। एग्जैक्टली। वैसे यार देख लो, तुम सबको ना प्राउड फील कराना पास हो के, अल्लाह की कसम देखो बहुत मेहनत कराई है तुम लोगों ने, बहुत मेहनत कराई है, पास होना है, इस पर कोई गुंजाइश नहीं है, इस पर कोई गुंजाइश नहीं है। और तुम्हें, तुम सब मेरे दिल के करीब हो, तुम्हें मेरे लिए एक दुआ करनी है, मेरा एक काम होने वाला है, वो हो गया तो बैंग ऑन, सही है, मतलब आई हैव ऑल्सो टू मेक यू प्राउड ना, सही है, तो यू कीप ऑन प्रेइंग। वो मतलब पार्टनर तो नहीं, बट समझें आप कुछ, आपने दुआ करनी है ना, आपने दुआ करनी है, सही है। तो ये आप लोगों ने दिल से दुआ करनी है मेरे लिए। देखो एक उस्ताद का रिटर्न क्या है, एक तुम्हारी तरफ से प्रेज आना कि यार अच्छा पढ़ाया इसने, तुम्हारी तरफ से दुआ आना कि यार सही है, जितना अच्छा उसने पढ़ाया वो ये डिजर्व करता है, सही है। चलें इंशाल्लाह ट्रीट कराऊंगा पक्का, जशन। आमीन आमीन, बस दिल से दुआ करनी है आपने, अपने अपने वालिदैन को भी कहना है, अम्मी को भी कहना है, प्लीज़ हाँ, दिल से। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। चलें जी, ओके। शैदिल कह रहे हैं सर ट्रीट दुबई में, तो आप जहाज़ पे बैठ के जाने को तैयार हैं तो ओके, दुबई में दे देंगे। तो कराची में ले ले यार। चलो ओके। अच्छा भाई मेरे बच्चों बताओ, यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? ओके, तो ऐसे सवालात तो मैं कराता रहूँगा। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे।